जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नीरज कुमार ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज जो है हमारा ये इंग्लिश का अगला ये वीडियो इंग्लिश ग्रामर का। इस इंग्लिश ग्रामर में आज जो है हम लोगों को पुनः प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के उपयोग के बारे में सीखना है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूज ऑफ इज आर एम सीखा था, इज आर एम का प्रयोग हम लोगों ने सीखा था। तो आज जो है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यूज ऑफ वाच वेयर इसके बारे में आज हम लोग को जानकारी हासिल करनी है। वाच और वेयर का प्रयोग कैसे कहाँ किया जाता है, कब किया जाता है। तो ये वाच और वेयर का जो मतलब होता है वो था, थे और थी होता है। तो इसके उपयोग के बारे में हम लोग को सीखना है कि इंग्लिश में ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है, ये हेल्पिंग वर्ब जो है, इसका उपयोग कैसे कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले हमको जानना है कि ये वाच और वेयर का जो प्रयोग होता है वो बेसिकली पास्ट टेंस के साथ किया जाता है, पास्ट टेंस के लिए किया जाता है। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? भूतकाल, यानी कि बीता हुआ समय। बीते हुए समय के लिए जो है हम लोग को वाच और वेयर का प्रयोग हम लोग करते हैं, वाच और वेयर का प्रयोग। तो हम लोग को आज सिंपल से तरीके से वाच और वेयर का प्रयोग सीखना है कि किस सब्जेक्ट के साथ किस किस प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का उपयोग किया जाता है, अर्थात किसके साथ वाच का उपयोग किया जाता है और किसके साथ वेयर का उपयोग किया जाता है। अगर दोस्तों आप लोग जो है मेरे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल से जुड़ जाए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास करें। आप लोगों को इस चैनल से जुड़ने के लिए नीरज कुमार ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को क्या करना होगा, तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को आपको प्रेस करना होगा। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो आप लोग जो है पुनः इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और वाच तथा वेयर का प्रयोग आप लोग डिटेल रूप से सीखने का प्रयास करें। तो ये वाच और वेयर का जो प्रयोग होता है वो किसके साथ होता है? वो पास्ट टेंस के साथ होता है, यानी कि भूतकाल के साथ होता है। तो हम लोगों को आज जो समझना है वाच और वेयर का प्रयोग किन किन सब्जेक्ट्स के साथ, किन किन कर्ता के साथ इसका उपयोग किया जा सकता है, इसके बारे में आज हम लोगों को इजी वे से सीखना है, बहुत ही आसान तरीका से सीखने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यूज ऑफ वाच, यानी कि हमको सबसे पहले वाच का प्रयोग सीखना है। तो इस वाच का प्रयोग किन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, ये सिंपल सी तरीका से मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले देखिए वाच का जो प्रयोग होता है किसके साथ होता है, तो वो आई के साथ होता है। आई के बाद ही, शी, इट, दिस, दैट के साथ होता है। इसके अलावा हमारा सिंगल नेम, सिंगल नेम का मतलब होता है कोई एक नाम हो, और उसके बाद जो अगला है वो क्या होता है? सिंगुलर नाउन के साथ भी जो होता है हमारा वाच का प्रयोग होता है। तो देखिए सबसे पहले देखिए वाच का प्रयोग जो होता है आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, दिस, दैट, सिंगल नेम और सिंगुलर नाउन के साथ जो होता है हम लोग वाच का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम इसका स्ट्रक्चर लिखने का प्रयास करेंगे कि ये इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कैसे हम वाच का प्रयोग कहाँ और कैसे करेंगे। तो हम समझ गए कि वाच का प्रयोग जो होता है आई, ही, सी, इट, दिस, दैट, सिंगल नेम और सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं, लेकिन कहाँ करेंगे तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों को बतलाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लोग वाच अथवा वेयर का उपयोग करेंगे। ओके, इसके बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद हम अगर कोई रिमेनिंग मैटर डालना चाहते हैं तो उस रिमेनिंग मैटर को हम लोग डाल सकते हैं। ये आर एम होता है, आर मतलब होता है रिमेनिंग और एम मतलब मैटर। तो यह इसका स्ट्रक्चर हुआ। तो अब इस स्ट्रक्चर के तहत हम लोग एक एग्जाम्पल जानने का प्रयास करेंगे जिसमें वाच का प्रयोग हो। देखिए वाच का प्रयोग सबसे पहले हम लोग लिखे हैं आई के साथ लगता है, तो चलिए आई के साथ ही कर देते हैं। जैसे कि मैं एक डॉक्टर था। तो देखिए पास्ट टेंस में
पास्ट टेंस के जो अंत में होता है था, थी, थे लगा होता है, तो देखिए यहाँ पर इसके अंत में था लगा है। इससे हमको पता चल जा रहा है कि यह जो है भूतकाल की बात हो रही है, बीती हुई बातें हो रही है। तो अब मैं एक डॉक्टर था, यह पास्ट टेंस का यह वाक्य हुआ। ओके, तो अब इसमें देखते हैं कि मैं के साथ जो है, मैं के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो जाएगा आई। आई के साथ क्या लगता है, तो आई के साथ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आई के साथ वाज का प्रयोग होता है, यानी कि आई वाज। उसके बाद एक डॉक्टर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देखिए वाज अथवा वेयर लगाने के बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, आई तो सब्जेक्ट हुआ, वाज हेल्पिंग वर्ब हुआ और ये डॉक्टर हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो आई वाज अ डॉक्टर, ऐसे हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल मैं लेकर के चलता हूँ, जैसे कि वह एक नर्स थी। ओके, यहाँ पर भी टेंस है हमारा, पास्ट टेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, वह, और हेल्पिंग वर्ब जो होगा हमारा था, थी, थे होगा, और ए ऑब्जेक्ट हो गया एक नर्स। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बनाएंगे सी। सी के साथ क्या लगता है, देखिए सी के साथ हमारा लगता है वाज। सी वाज अ नर्स। ऐसे हम लोग इसको सिंपल तरीका से बना सकते हैं। आप लोग जो है इस वीडियो को देखें, इसमें एक दो एग्जाम्पल ही मैं समझा रहा हूँ। आप लोग इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए आप लोग को कुछ और एग्जाम्पल अपने मन से बनाना होगा, उसका प्रैक्टिस करना होगा। तो इस तरह से हम लोग वाज का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा आता है यूज ऑफ वेयर, यानी कि वेयर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ये वेयर का प्रयोग के बारे में हम लोग अब पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए वेयर का प्रयोग जो होता है वो किस सब्जेक्ट के साथ लगता है, वी के साथ लगता है, यू के साथ लगता है, दे के साथ लगता है, दिज दोज के साथ लगता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका सिंगल नेम। सिंगल के नेम के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, लेकिन वेयर का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, तो हम लोग लिख सकते हैं मोर देन वन नेम। अर्थात जहाँ पर एक नाम से ज़्यादा हो, यानी एक से ज़्यादा नाम हो, दो हो, तीन हो, चार हो, वहाँ पे हम लोग वेयर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगला क्या है, तो वो हो जाएगा प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स के साथ भी हम लोग वेयर का प्रयोग करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दिया है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वेयर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग रिमेनिंग मैटर डाल सकते हैं। तो अब हम इसका एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया कि जैसे दिया है हम लोग, तो हम लोग से लेकर के चलते हैं। क्या हो जाएगा, हम लोग खिलाड़ी थे। देखिए टेंस क्या हुआ, पास्ट टेंस हुआ। तो अब ये हमारा एक सेंटेंस हो गया, इसको हमको इंग्लिश में बदलना है। तो देखिए अब कैसे बदलेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि हम लोग खिलाड़ी थे। तो देखिए हम लोग में बात हो रही है कि प्लूरल नंबर हो गया, हम लोग तो एक से ज़्यादा लोग भी हो गए। इसलिए अब हमको देखना है कि पहले कह रहा है कि हमको सब्जेक्ट चुनना है। सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, और हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, तो हम लोग का इंग्लिश होता है वी के साथ क्या लगाते हैं, तो वी के साथ वेयर लगाते हैं, वी के साथ वेयर लगाते हैं, वी वेयर। खिलाड़ी का क्या होता है, ऑब्जेक्ट खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी का हमारा हो जाता है प्लेयर्स। क्या हो जाएगा, वी वेयर प्लेयर्स। और फिर एक और एग्जांपल लेकर के चलते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ से लें वे लोग, दे मीन्स क्या होता है, वे लोग बच्चे थे। वे लोग बच्चे थे। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले वे लोग जो शब्द है यहाँ पे, वे लोग क्या है, यह सब्जेक्ट हुआ, थे हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हुआ, और बच्चे क्या होंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट होंगे। ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, सॉरी ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, बच्चे हमारा ऑब्जेक्ट हुए, और ये हमारा हुआ ऑक्सिलरी वर्ब हुआ। ओके, तो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है, सबसे पहले हमको लेना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट देखिए क्या है, सब्जेक्ट वे लोग का इंग्लिश हो जाता है दे के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, तो दे के साथ हम लोग लगाते हैं वेयर, दे वेयर। अब देखिए बच्चे ऑब्जेक्ट कर रहा है ना,
वाच और वेयर के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, बच्चे हैं, तो बच्चे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वी वेयर चिल्ड्रेन। इस तरह से हम लोग जो है यूज ऑफ वाच और वेयर हम लोगों ने सीखा। क्या सीखा, वाच और वेयर का प्रयोग आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखे। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आप लोग जो है इसको बहुत ही सिंपली तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा होगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करने का प्रयास करें। तो जय हिंद दोस्तों।